नेहा एक समझदार और संस्कारी बहू थी और रघुनाथ जी एक गंभीर लेकिन दिल के साफ ससुर। शुरुआत में उनके बीच सिर्फ जिम्मेदारी का रिश्ता था, लेकिन वक्त के साथ दोनों एक दूसरे के दुख दर्द समझने लगे। घर की दीवारों के पीछे धीरे धीरे ऐसी नजदीकी पनपने लगी जो शब्दों में नहीं, सिर्फ नजरों और खामोशियों में जाहिर होती थी। वो एक दूसरे की मौजूदगी में सुकून महसूस करते थे और यही सुकून बेटे को बेचैन कर गया। नेहा के पति अब इन दोनों की हर हरकत पर नजर रखने लगे। उन्हें लगने लगा था कि कुछ तो ऐसा है जो उन्हें नहीं बताया जा रहा। ससुर बहू की ये चुपके चुपके बातें अब घर का माहौल बदलने लगी थी और यही से शुरू होती है एक रिश्ते की सबसे अनकही, सबसे उलझी दास्तान। जब नेहा इस घर में बहू बनकर आई थी, तब उसके मन में डर था, संकोच था। पति विकास शहर में रहता था और गांव आने की इच्छा कम ही करता था। घर में केवल ससुर रघुनाथ जी थे, जिनका व्यवहार शुरू से ही शांत और संयमी था। धीरे धीरे नेहा को महसूस हुआ कि ससुर जी उसमें कोई अपना ढूंढते हैं। नेहा की सेवा, उसकी बातें, उसका अकेलापन बांटने का तरीका, ये सब रघुनाथ जी को अपनी बेटी की याद दिलाता था। नेहा ने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि रघुनाथ जी ने कोई सीमा लांगी हो, लेकिन गांव वालों की नज़रें अक्सर टेढ़ी होती गई। नेहा और रघुनाथ जी अक्सर शाम को बैठकर चाय पीते, बात करते। कोई बात छुपी नहीं थी, लेकिन लोगों को यह समझ नहीं आया। ससुर और बहू इतने पास, ऐसी फुसफुसाहट गांव की गलियों में गूंजने लगी। नेहा ने कई बार खुद को रोकना चाहा, मगर रघुनाथ जी का स्नेह वैसा ही था, साफ और निश्चल। वो उसे हमेशा बेटा कहकर बुलाते थे, लेकिन बाहर की दुनिया को रिश्तों की शुद्धता समझ नहीं आती। रघुनाथ जी ने नेहा से कहा, तू जब इस घर में आई थी, तेरी आंखों में डर था, अब हिम्मत है। नेहा ने मुस्कुरा दी, आपने ही तो सिखाया डर को कैसे जीता जाता है। रिश्ते घर आते गए, बाप बेटी सा नाता घर की दीवारों में बस गया, पर गांव की दीवारों में अब भी शक की छाया थी। एक औरत ने कहा, रघुनाथ बापू तो बहू के बिना 2 कदम नहीं चलते। नेहा को यह सुनकर गुस्सा नहीं आया। अब वो समझने लगी थी, दुनिया का मुंह बंद नहीं होता। उसने अब अपने रिश्ते को मजबूत करने की ठान ली थी। रघुनाथ जी ने हर त्योहार नेहा के साथ मनाया, जैसे अपनी बेटी के साथ, लेकिन समाज को त्योहार में रंग नहीं छाया दिखाई देती थी। अब रघुनाथ जी ने सोचा, क्या वाकई में हमें कुछ करना चाहिए? नेहा ने कहा, हाँ पापा जी, अब वक्त है खुलकर जीने का। रघुनाथ जी ने एक दिन अपनी पुरानी अलमारी से एक फाइल निकाली। उसमें उनकी बेटी रूपा की तस्वीर थी, नेहा से हूबहू मिलती हुई। नेहा ने देखा तो चौंक गई, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी है। रघुनाथ जी बोले, इसीलिए जब तू आई, मैंने बेटी रूपा को तुझ में देख लिया। की आंखें नम हो गई। अब उसका रिश्ता और भी गहरा हो गया था, लेकिन इस सच्चाई को जानने वाला कोई दूसरा नहीं था। गांव वालों को बस दिखता था, ससुर और बहू साथ है तो कुछ गड़बड़ है। रिश्ते की पाकीज़गी को समझने वाला कोई न था। नेहा ने अब रूपा की तस्वीर पूजा में रखी, एक नई शुरुआत की तरह। रघुनाथ जी बोले, आज तू मेरी अधूरी कहानी को मुकम्मल कर रही है। बेटी सी बहू ने सिर झुका दिया, अब मैं हर दर्द बांटूंगी जो आप बरसों से छुपाए बैठे हैं। वो अब सिर्फ बहू नहीं थी, एक अधूरी बेटी का जन्म बन चुकी थी। गांव के एक आदमी ने फोटो सोशल मीडिया पर डाल दी। नेहा और रघुनाथ जी की शब्दों का जहर तस्वीरों से ज़्यादा असर कर गया। कमेंट में लिखा गया, बाप और बहू या कुछ और। विकास ने भी ये पोस्ट देख ली और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर था। उसने नेहा को फ़ोन किया, अब बहुत हो गया है, मैं आ रहा हूँ। नेहा खामोश थी, डर और दुख से उसे जकड़ दिया था। रघुनाथ जी ने कहा, जो तू सह रही है वो मेरी वजह से है। नेहा ने सिर हिलाया, यह समाज हर उस रिश्ते को कुचलता है जो उसके दायरे से अलग हो। अब लड़ाई सच्चाई की थी और नेहा ने ठान लिया था, अब चुप नहीं रहेगी। उसने पंचायत से खुद बात करने का फैसला किया।
अब सिर्फ वो बेटी नहीं थी, एक आवाज़ बन चुकी थी हर चुप रिश्ते की। अब फैसला मेरा नहीं, समाज का होगा, लेकिन सच्चाई भी सामने आएगी। विकास गांव लौटा, गुस्से, भ्रम और चोटों से भरा हुआ। नेहा ने दरवाजा खोला, लेकिन उसकी आंखों में डर नहीं था। रघुनाथ जी खड़े हुए। बेटा, तू जो समझ रहा है वो सच नहीं है। विकास ने चिल्लाकर कहा। तो ये सब क्या है? हर फोटो, हर बात झूठ है। नेहा ने धीरे से कहा, तू कभी यहाँ रहा ही नहीं और हमने बस एक दूसरे का साथ दिया। रघुनाथ जी बोले, नेहा ने मुझे बेटी की तरह संभाला है। विकास खामोश हो गया। उसके दिल में टकरार शुरू हो चुका था। नेहा ने एल्बम दिखाई जिसमें उसकी और रूपा की मिलती तस्वीर थी। मैं उसकी जगह नहीं ले सकती, लेकिन शायद उस खालीपन को भर पाई हूँ। विकास ने तस्वीरें देखी और कुछ टूट गया उसके भीतर। वो समझ गया उसके शक ने उस रिश्ते को चोट पहुंचाई जो दरअसल दुनिया से बहुत ऊपर था। नेहा की आंखें भीग गई। अब तू ही तय कर, क्या मैं दोषी हूँ? रात को नेहा को एक पुरानी डायरी मिली। उसकी सास उस डायरी में लिखा था, रघु अकेलेपन से डरता है, उसे किसी की जरूरत है। काश हमारी बहू आए तो वो उसे बेटी की तरह अपनाए। नेहा की आंखों से आंसू गिरने लगे, जैसे कोई अनजाना रिश्ता जिंदा हो उठा हो। विकास भी वो डायरी पढ़ रहा था और उसकी आंखें भीग गई। सास की अंतिम इच्छा ने सब साफ कर दिया था। रघुनाथ जी को अब कोई सफाई नहीं देनी पड़ी। अब शब्द काम नहीं कर रहे थे, भावनाएं बोल रही थी। नेहा बोली, मैंने जो किया वो सिर्फ एक इंसान के अकेलेपन को सहारा देना था। विकास ने पहली बार नेहा को गले से लगाया। मुझे माफ कर दो। रघुनाथ जी ने दोनों को देखकर मुस्कुरा दिया। अब घर की दीवारें चुप नहीं थी, रिश्तों ने खुद ही जवाब दे दिया था। अब सवाल करने वाले के पास शब्द नहीं बचे थे और सास की आत्मा कहीं न कहीं मुस्कुरा रही थी। नेहा और रघुनाथ जी का रिश्ता कभी भी समाज की सोच जैसा नहीं था। वो एक टूटी बेटी थी और वो एक अधूरा पिता। उनकी नज़दीकियाँ सिर्फ समझ और सारे की थी, ना कोई सीमा लांघी गई, ना कोई रिश्तों की मर्यादा। विकास को जब सच्चाई का एहसास हुआ तो उसकी आंखों में शर्म भी थी और अफसोस भी। कभी कभी जो हमें दिखता है वो पूरा सच नहीं होता और कुछ रिश्ते बिना नाम के भी बेहद पवित्र होते हैं। इन्हीं अहंकारी बातों ने आज एक गलतफहमी को मिटाया है और एक परिवार को दोबारा जोड़ दिया है।